कार्रवाई चल रही है, जिसकी व्यापक प्रतिक्रिया वहां पर स्थानीय संतों के द्वारा, स्थानीय व्यापारियों के द्वारा और नागरिकों के द्वारा व्यापक स्तर पर हो रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के इस अधिकार के अंतर्गत हिंदू धर्मस्थलों को भी संरक्षण प्रदान किया जाए और अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए जिस तरीके से जब कोई सरकार आती है वो अपने तरीके से मठ मंदिरों के स्वतंत्रता में बाधक बन करके आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार विंध्याचल में और मथुरा में विंध्याचल शक्तिपीठ जो 51 शक्तिपीठों में एक पीठ है, उस पीठ के धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप करके वहां पर पूरी तरीके से हिंदू धार्मिक भावनाओं के साथ आघात कर रही है, उसी प्रकार से मथुरा में भी बांके बिहारी मंदिर के अधिग्रहण की कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया जाना सीधे सीधे धार्मिक आस्था पर प्रहार है। आपके माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार को हिंदुओं को प्रदत्त धार्मिक मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रहार होने से रोका जाए। अपनी बात को आगे रखते कह रहा हूं कि जो व्यक्ति कुछ वर्ष पहले अधिग्रहण के घोर विरोध में था, ऐसी क्या चीज हुई क्या वही उस काम को करने जा रहे हैं जिसका कि उन्होंने विरोध किया। मैं ये मानता हूं कि यहाँ पर बहुत भीड़ आती है, भीड़ आने से यात्रियों को बहुत तकलीफ होती है। बीच में एक दो आदमियों की दुखद दुर्घटना भी हुई, तो ये संज्ञान में लिया गया कि भाई यहाँ पर कोई भीड़ की व्यवस्था हो, परंतु इन अधिकारियों ने उस तरीके से पेपर बना दिए कि कॉरिडोर तो बने ही बने, मंदिर का ही अधिग्रहण कर लिया जाए। आप देखते हैं कि हमारी संस्था है अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा, जो पूरे भारत के तीर्थों का प्रतिनिधित्व करती है, और हमारे जगह जगह जब अधिवेशन होते हैं तो मंदिर अधिग्रहण ये हमारा एक एजेंडा है जिसका कि हम विरोध करते हैं। अब जब ये स्कीम बन के गई तो आप देखिए कि स्कीम को पढ़ेंगे तो इसमें समझ लीजिए जो गोसाइयों का मंदिर है इनके तो हाथ से गए हैं। तो हम लोगों ने एक चर्चा की कि इसका क्या रास्ता निकल सकता है। आज आप इतने मकान तोड़ेंगे, इतनी दुकान तोड़ेंगे, इतने आदमियों को विस्थापित करेंगे, उसके बाद भी वृंदावन तो चारों तरफ कुंज गलियों से घिरा हुआ है। तो हमारे ये गोसाई सब बैठे हैं, हमारी इनसे बात हुई, ये बोले एक काम क्यों ना हो, जब सरकार इतनी ही इच्छुक है तो वो हमको बाहर कहीं 20-25 एकड़ जमीन दे दे, मंदिर पे पैसा है ही, यहाँ भी मंदिर बनवाओगे तो उतना ही समय लगेगा, यहाँ पर तो और भी समय लगेगा क्यों, इतने मकान तोड़ने, इतने आदमियों को विस्थापित करना, फिर उनको बसाना, नई जगह पे तो फटाफट कंस्ट्रक्शन आप शुरू करो और फिर भव्य तरीके से बिहारी जी वहाँ विराजें, क्योंकि इसकी क्या गारंटी है कि 20 साल बाद यहाँ पर और भीड़ नहीं बढ़ेगी, ये तो कंजेस्टेड होता ही जाएगा। आप प्लान ऐसे बनाओ कि 100 साल और 200 साल कोई व्यवस्था की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और बिहारी जी में स्वयं में पैसा है। अब आप देखिए कि वैष्णो देवी मंदिर है, उन्होंने तो 4 धाम बना दिया, वो भी प्राइवेट है, क्योंकि बाहर है तो नहीं तुम बोलोगे उसको भी ले लो, कल यहाँ प्रेम मंदिर भी है, तुम कहोगे उसको भी ले लो। तो आप मूल भावना से योगी जी को कोई भटका रहा है। समस्या यहाँ भीड़ की है तो भीड़ का रास्ता निकालो। तो अगर यहाँ पर सबको तकलीफ है और मंदिर अधिग्रहण करने की जरूरत क्या है, तो इनसे सलाह करके अभी 4 धाम की हम लोग लड़ाई लड़े, बद्रीनाथ केदारनाथ की, वहाँ भी श्याम था, वहाँ विड्रॉ हुआ अध्यादेश, मैंने गोपी को उसकी कॉपी दे दी, वो लड़ाई हम ही लोग लड़ रहे थे। इसमें कोई ईगो का सवाल नहीं है, सवाल ये था कि शुरुआत यहाँ से हुई कि भीड़ बहुत है, भीड़ को ले गए हम मंदिर के अधिग्रहण पे, मंदिर के अधिग्रहण से हम ले गए उसको अपनी ईगो के ऊपर। दूसरी एक बात आप लोगों को जानने की बहुत जरूरी है, गोवर्धन में भी ये बात चली, ब्रज के विकास के लिए ब्रज तीर्थ विकास का निर्माण हुआ, उसका कार्य क्या है,
वो कुंड बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, कॉरिडोर बना रहे हैं। अरे ब्रिज विकास 30% इस काम को कर सकता है, उसमें मंदिर अधिग्रहण की क्या है? आप एक पैरेलल बॉडी जो है उसमें क्रिएट कर रहे हैं। तो हमारा आपके माध्यम से योगी जी से भी अनुरोध है कि आप कॉरिडोर की बात को लेके मंदिर अधिग्रहण पर और भीड़ की समस्या का समाधान गोस्वामी लोग तैयार हैं। एक भव्य मंदिर 25 एकड़ में बने, मल्टीपल पार्किंग हो, सब गोसाइयों के बैठने की जगह हो, सब फूल वालों के बैठने की जगह हो, 10,000 यात्रियों के दर्शन करने की व्यवस्था हो और सुगम तरीके से निकल जाए। और ये कुंज गलियां भी हमारी बरकरार रहें, क्योंकि अगर ये वृंदावन को आप उखाड़ दोगे तो ये पुराना वृंदावन बसने वाला नहीं है, ये उखड़ जाएगा। आज आपने बनारस में किया है, परंतु वो सेल्फी पॉइंट है। आप देखिए तीर्थाटन और देशाटन में थोड़ा फर्क है। हमारा ये तीर्थाटन है, तो आप लोगों के सबके माध्यम से हम चाहेंगे कि सरकार हमको या तो जमीन दे, नहीं दे तो मंदिर जो है खुद जमीन खरीद सकता है और मंदिर का बाहर तरीके से निर्माण हो। और जितने भी गोसाई हैं जो इनका ये जैसे प्राइवेट मंदिर ही है एक तरीके से, क्योंकि यही मालिक हैं, तो इनका मालिकाना हक भी बना रहे। क्योंकि वृंदावन में तो 5,000 मंदिर हैं, आप एक लोग कल दूसरा, परसों तीसरा, चौथा, तो आप भी तो आदत में आ जाएगा। तो हमारा रिक्वेस्ट है शासन से कि आप अपना काम करो शासन चलाने का, और धर्म पूजा जो योगी जी ने कहा कि 25 और 26 हमको ये प्रदत्त करता है संविधान, वो काम हमको करने दो। अगर तुम हमारे काम में बाधा डालोगे और फिर हम विरोध करते तो तुम कहते हो विरोध करते हैं, फिर आप हमको तोड़ने की कोशिश करते हो। इसी क्रम में अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित ने डिसीजन लिया कि 4 जुलाई को पूरे भारतवर्ष के तीर्थ पुरोहित वृंदावन में आएंगे। तो गोस्वामियों के समर्थन में यहाँ पर एक दिन का अधिवेशन करेंगे और अधिवेशन स्थल से हम लोग जुलूस के रूप में बिहारी जी के दर्शन करने आएंगे। बाकी तो मैं बिहारी जी से यही अनुरोध करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि जिनकी थोड़ी बुद्धि में एक फर्क है उनको सद्बुद्धि दें और इस लड़ाई को जबरदस्ती ईगो की लड़ाई नहीं बनाएं। शुरुआत हुई भीड़ भाड़ से, तो भीड़ भाड़ का हम इंतजाम करें। और मैं समझता हूँ कि या तो आप बाहर इंतजाम करके मंदिर में हस्तक्षेप मत करो, आप बाहर की व्यवस्था करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मानो आपकी 2 डिमांड में से आप एकदम कर देते हो कि मंदिर हमको नहीं चाहिए, हम कॉरिडोर बनाएंगे, आप बनाइए। परंतु मेरा उसमें भी कहना है कि इतने मकान आप उजाड़ोगे, इतनी दुकान उजाड़ोगे, यहाँ के लोकल बासिंदाओं को तकलीफ दोगे। इससे एक अब चंद्रोदय मंदिर बन रहा है कि नहीं, आप एक 25 से 30 एकड़ जमीन आवंटन करिए बिहारी जी को, और बिहारी जी पे भगवान की दया से सब पैसा है ही, नहीं होगा तो हम भक्त लोग देंगे और इसका भव्य निर्माण हो। मैं समझता हूँ आप भी इस तरीके से इस मैटर को लें, कोई किसी से ईगो नहीं, ये एमिकेबली सेटल हो जाए। और जैसे देखा उत्तराखंड में हुआ तो उन्हें वापस ले लिया। और जहाँ तक ये है कि भीड़ बहुत आती है, उसकी बंदोबस्त उसकी व्यवस्था हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ आप पॉजिटिव मोड में इसको सॉल्यूशन दें और ये जो लड़ाई चल रही है जबरदस्ती की, इस पर विराम लगे और भक्त लोग आए अपने बिहारी जी के दर्शन करें। और जैसे बिहारी जी का नाम पूरे विश्व में है, इसी तरीके से चलता रहे। धन्यवाद। परिक्रमा मार्ग में परिक्रमा का चौड़ीकरण किया जाए और यमुना की तरफ एक रिवर फ्रंट बनाया जाए जिससे श्रद्धालुओं को होल्ड किया जा सकता है। विधायक श्रीकांत शर्मा का ये सुझाव। क्या कहा? परिक्रमा मार्ग चौड़ीकरण किया जाए 12 घाट से केसी घाट तक, और यमुना की तरफ में एक रिवर फ्रंट बनाया जाए जिससे वहाँ पर श्रद्धालु होल्ड किया जा सकता है। नहीं, वो तो होल्ड करने की बात है ना, 2 बातें। वहाँ से टुकड़ों में भेजेंगे नहीं, टुकड़ों में तो भेजने की एक अलग बात है। मैंने तो 2 बात कही कि मंदिर का अधिग्रहण अलग चीज़ है, कॉरिडोर और व्यवस्था अलग चीज़ है। अब वो रिवर फ्रंट बना के आप भीड़ भेजो यहाँ गलियों में, इनको उजाड़ो, ये अलग बात है। अगर एक व्यवस्थित मंदिर ही बन जाए बाहर, तो न होल्ड करने की जरूरत है, न सोल्ड करने की जरूरत है, न भेजने की जरूरत है। ऐसा है, उनकी कोई परिस्थिति हो सकती है कि भाई सरकार जो कह रही है उसके खिलाफ हम नहीं बोल सकते।
सबकी अपनी अपनी मजबूरी हो सकती है, परंतु हम किसी के उस पर नहीं जा रहे। हम तो आपको दो तरीके की बात बहुत अच्छी बता रहे हैं। मैंने आपको योगी जी का बयान सुनाया, तो जो व्यक्ति अधिग्रहण के खिलाफ है तो उसको किसी ने गलत ब्रीफ किया होगा। भीड़ आती है हम भी स्वीकारते हैं, गलियां तंग है हम भी स्वीकारते हैं, तो भीड़ की या तो व्यवस्था हो, तो वह है कॉरिडोर का मामला। अब आप उससे आगे आगे कि मंदिर की व्यवस्था भी हम कर लें। आपने उंगली पकड़ के गलीवान पकड़ लिया, तो आप उससे हाथ हटा लो, कॉरिडोर करो। परंतु मैं फिर भी कहता हूँ, ये कॉरिडोर करने से आप रिवर फ्रंट पे भीड़ जोड़िए या आप कहीं भी लगाइए, वहाँ से 4-4 किलोमीटर पैदल चलाइए, वो सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन क्या है कि आप 25-30 एकड़ जमीन लें, वही 5 एकड़ पे मल्टीपल पार्किंग बनाएं, उसी के फाटक से आदमी मंदिर में घुस जाए, बढ़िया बरांडा हो, दर्शन करे, वहीं से निकले, गाड़ी में बैठे अपने घर जाए। तो आगे तो आज अगर हमारे यहाँ 10 करोड़ आदमी साल में आ रहा है, भविष्य में 25 भी आ सकता है, 30 भी आ सकता है। और दूसरी है जो कुंज गली बनी हुई है भगवान कृष्ण के जमाने से, उनको क्यों तोड़ा जाए? आज पुरानी धरोहर को रखना बड़ा मुश्किल काम है, नहीं तो आप कहीं भी बना सकते हो। तो हमारा आपके माध्यम से ये है, सरकार सोचे, या तो इसको 2 टुकड़े में करे, कॉरिडोर अलग और अधिग्रहण अलग। बोले अधिग्रहण छोड़ा, फिर भी कॉरिडोर बना रहे, फिर भी मेरा ये सजेशन है कि कॉरिडोर बनाने से सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। भीड़ यहाँ आएगी क्योंकि पतली पतली गलियां हैं, मकान हैं, थोड़े बाहर जाओगे फिर वो मकान रहेंगे। आप क्या कोई पूरे वृंदावन को थोड़ी बदल देंगे? और अगर मानो आपको बनाना ही है, आपकी मानो ईगो है, तो आप बनाइए, परंतु फिर मंदिर की बात मत करो। मंदिर की पूजा तो सुचारू चालू है। अब उसमें आप क्या रहे, मेंबर बनाएंगे, 9 लाएंगे बाहर से, 2 रखेंगे पुरोहित इनको, गोसाइयों को। ये 2 क्या कर सकते हैं बताइए 9 के सामने? 7 आपने रख दिए पदें जो सरकारी, तो ये तो 10% रह गए उसमें। फिर आपका कार्यपालक अधिकारी आएगा, वो नियुक्ति करेगा, पुजारियों को तनख्वाह देगा, बजट सरकार से पास होगा। तो आप तो इनडायरेक्टली इनसे कह रहे हैं कि बस आप पूजा करो, घर जाओ। तो इतना तो ये भी समझते हैं। तो हम आपके माध्यम से चाहेंगे कि आप इस तरीके से कम्युनिकेशन करें कि भाई इसमें ईगो नहीं, या तो आप मंदिर की जगह दे दो, नहीं देते हो तो गोसाई लोग खरीद लेंगे, उसका भव्य निर्माण हो, या हमको लैंड एक्वायर करा दो। और अगर नहीं कराते हो तो आप कॉरिडोर को अलग करके इनके मंदिर को अलग करो कि भाई अधिग्रहण नहीं होगा, तो सॉल्यूशन निकल आएगा। अगर आप चाहेंगे कि हम अपनी बात मनवाने पे लगे तो ये लड़ाई और बढ़ती जाएगी। इसी क्रम में हमने कहा कि पूरे भारतवर्ष के पुरोहितों ने 4 जुलाई को यहाँ पर प्रहरी आंदोलन, मीटिंग, और हम भारतवर्ष के सभी तीर्थों पर इसका आंदोलन को कराएंगे, डीएम को ज्ञापन भी देंगे। बाकी फिर अगर संघर्ष होना है तो फिर वो संघर्ष कोर्ट का रास्ता है, परंतु जो एमिकेबल हो जाए उससे बढ़िया कोई बात नहीं। सरकार अगर बात नहीं मानती आपकी तो फिर क्या? हमने आपको बताया ना, अभी मैंने तो सब बात कह दी कि सरकार अगर नहीं मानती है। 4 जुलाई को हम और आंदोलन कर ही रहे हैं, रोज कोई ना कोई आके इनके आंदोलन में ज्वाइन कर ही रहा है। ये बात धीरे धीरे आगे बढ़ी रही है और आगे चलेगी। परंतु अगर विराम लगता है एमिकेबली, मैंने तो ये कहा ना कि भीड़ के लिए व्यवस्था थी, तो हम लोग बाहर शिफ्ट होने को तैयार हैं। पहले बातचीत का सिलसिला चलेगा। नहीं, अच्छी बात है ना। देखिए दुनिया में अभी देखो हिंदुस्तान पाकिस्तान युद्ध हुआ, रुक गया कि नहीं? बात से सब चीज का सॉल्यूशन निकलता है। परंतु बात यह होनी चाहिए कि एक पक्ष ये न सोचे कि मेरी मानी जाए। बात तर्कसंगत होनी चाहिए और प्रैक्टिकल होनी चाहिए। तो हमारे गोसाइयों की तरफ से ऐसी कोई भी ईगो नहीं है। मैं समझता हूं कि अगर एमिकेबल कोई बात होगी जो सब हित में है तो मानी जाएगी। गोसाई समाज अध्यादेश को निरस्त चाहता है कि संशोधन चाहता है? उसमें कुछ संशोधन नहीं, निरस्त। हमने कहा ना अध्यादेश चाहिए ही नहीं, तो संशोधन का है का? ब्रज तीर्थ विकास परिषद की बात करी आपने, उसमें कोई ब्रज का व्यक्ति ना होना, कहीं नहीं लगता है ब्रज के लिए नुकसान? नहीं, ब्रज तीर्थ विकास जो है, मैं तो दूसरी बात कह रहा हूँ कि वो बनाए इसलिए यहाँ पे था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करे।
तो इस अध्यादेश लाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये कॉरिडोर का काम तो ब्रजचित्र विकास परिषद ही कर सकता है, और इसीलिए उसका निर्माण हुआ। उसके होते हुए आप एक पैरेलल बॉडी बना रहे हो, उसकी आवश्यकता क्या है? उसका नाम ही अच्छा, उसके चेयरमैन कौन है? मुख्यमंत्री जी। जिसका चेयरमैन खुद मुख्यमंत्री हो, उसके लिए दूसरी पैरेलल बॉडी बनाने की क्या जरूरत है? जो भी आप यहाँ पे कॉरिडोर बनाना चाहते, विकास करना चाहते हैं, ब्रजचित्र विकास उसको कर सकती है। आप देखिए, जितने कुंडों का निर्माण है वही कर रहे हैं, अगर कहीं सड़कों का निर्माण है वही कर रहे हैं, अगर कॉरिडोर भी बन रहा है, हमारे आउटर रिंग है वो भी ब्रजचित्र विकास कर रही है। तो जब उनके पास इतनी पावर है तो उनको अपना कार्य करने दिया जाए, न कि एक पैरेलल बॉडी हम खड़ी कर दें। तो यही आपके माध्यम से चारों बिंदुओं को आप समझाएंगे और सरकार इसको समझेगी। और योगी जी की भावना आपने पार्लियामेंट में देखी कि वो अधिग्रहण के खिलाफ है, अब वही उस काम को कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि राजा को अगर उसके सेनापति रॉन्ग कम्युनिकेट करते हैं तो धारा बदल जाती है। तो मैं समझता हूँ आपके माध्यम से अगर सही सूचना जाएगी तो इसका कोई ना कोई रास्ता एमिकेबल नहीं निकलेगा। तो जैसे आपने कहा, ये संघर्ष तो चालू है और ये चालू रहेगा, बाकी जो बिहारी जी की कृपा होगी वो होगा। कितने लोग मौजूद रहने की संभावना चाहते हैं? किसमें? 4 जुलाई को कितने मौजूद? 4 जुलाई में 1000 तो हमारे बाहर से आएंगे प्रतिनिधि, और 4-5 हज़ार लोकल रहेंगे, तो 5-6 हज़ार आदमी होना चाहिए। अनुमति मिलेगी? अनुमति मिलेगी सब? अनुमति लेंगे ना, क्यों नहीं देंगे? हमको नहीं देंगे तो देखेंगे। हम अभी से कैसे कहें कि नहीं मिलेगी? तो हमारा कोई उग्र आंदोलन थोड़ी है भाई, हम तो अपनी बात को रखेंगे ना। हम लोग शांति प्रिय हैं, जब दुनिया को संदेश देते हैं तो हम उग्र थोड़े ही हैं। हाँ, वो बात एक अलग है अगर कोई हमको उग्र बना दे, वैसे हम लोग नहीं है। तो ये तो चर्चा होगी और हम बिहारी जी के दर्शन करेंगे और अपनी बात को रखेंगे। और जब हमारे किसी भाई बंदे पर तकलीफ है तो हमारे देश के जो हमारे पुरोहित हैं उनको एक यूनिट होकर के खड़ा होना चाहिए। यही तो यूनिटी होती है। और किसी का कोई सवाल हो तो? वृंदावन का पुरोहित समाज, हम बैठे तो हैं, आपको और कौन चाहिए? अरे भाई, पुरोहित हम बैठे हैं ना। वृंदावन के पुरोहित वृंदावन के पुरोहित कह रहे हैं जाके, और अधिकारियों से कह रहे हैं पूरी सब। मेरी बात हो चुकी। हमारे जो पुरोहित समाज के अध्यक्ष हैं आज वो कलकत्ता में हैं, और जब 4 तारीख को यहाँ अधिवेशन होगा तो वही तो होस्ट होंगे। लेकिन उपाध्यक्ष जाके कह रहे हैं, देखो ये भी बैठे हैं पुरोहित। उपाध्यक्ष बराबर समर्थन। अरे एक बात सुनो छोटी सी, हमारे यहाँ 100 तीर्थ हैं और मथुरा जिले में भी 10 हैं। यहाँ पर नंदगांव बरसाना बैठा है, वृंदावन बैठा है, तुम्हारे महावन बैठा है, गोकुल है, गिरिराज जी बैठे हुए हैं। ये सब तो यहाँ पे तीर्थ बैठे हुए हैं और इन सबके मुख्य संरक्षक भारतवर्ष के हम विराजमान हैं। अभी ऐसा होता है, मैंने वहाँ भी भाषण में कही थी कि कभी कभी गोस्वामियों में और हमारे पुरोहितों में थोड़ी कटुता आती है, आनी आई है, ठीक है। परंतु जब संघर्ष होता है तो नहीं कहते देश खतरे में है तो सब भारतीय एक हो जाते हैं कि नहीं? तो आज अगर ये बात है तो हम सब एक हैं, फिर हम लड़ लेंगे आपस में, ये कहाँ भाग रहे हम कहाँ भाग रहे हैं। परंतु जब हम पर कोई विपत्ति आई है उस समय हमको लड़ने की जगह एका की जरूरत है। अभी मेरे पास में मेरे दूसरे भी जो हमारे यहाँ के संस्था के पदाधिकारी हैं वो मुझे अभी शक्कर सिंधी में मिले, मेरी बात हुई, तो ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो ये थोड़ी बहुत तो 4 बर्तन है तो टुन टुन बजते हैं।